नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। कोविड-19 संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए बार बार लोगों से अपील की जा रही है। हालांकि शनिवार सुबह तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार भिवानी में 12 नए पॉजिटिव केसेस आए तो 25 लोग ठीक होकर घर भी पहुंचे। इस तरह से अब यहाँ 71 एक्टिव केसेस रह गए हैं और यदि लोग नियमों का पालन करते रहेंगे तो यह संख्या और भी नीचे आ सकती है। हम सभी की सावधानी व समय पर कोरोना की वैक्सीन लगवाने के चलते भिवानी में कोरोना के नए 12 मरीज मिले हैं। वो 25 मरीजों के ठीक होने के बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 71 हो गई है। इस बारे में अपडेट देते हुए सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि जिले में अब तक 22,254 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 21,546 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं उन्होंने जिले वासियों से शीघ्र वैक्सीन लगवाने की अपील की है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिवस कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर खड़े होकर आने जाने वाले राहगीरों को मास्क, सैनिटाइजर और इम्यूनिटी बूस्टर्स भी वितरित किए गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, राज्य विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता किरण चौधरी व पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के निर्देश पर कार्यकर्ता व नेताओं ने शनिवार सुबह शहर के करीब आधा दर्जन चौराहों पर अपने नेता राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। कार्यकर्ताओं ने शहर के हांसी चौक, घंटाघर चौक, रोहतक चौक, दादरी गेट चौक, लोहारू फ्लाईओवर के पास राहगीरों को मास्क, सैनिटाइजर और इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयां की किट बांटी। हांसी चौक और घंटाघर चौक पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता अमर सिंह हलवासिया, हरि सिंह सांगवान, कृष्ण लेघा, शीशाम चेयरमैन इत्यादि ने राहुल गांधी को दूरदर्शी व बड़ी सोच वाला नेता बताया और कहा कि जल्द ही वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। रोहतक चौक कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता राम प्रताप शर्मा, देवराज मेहता व परमजीत मड्डू, सविता मान ने कहा कि कोविड महामारी की वजह से राहुल गांधी का जन्मदिन परोपकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज जो हमारे कांग्रेस के हाईकमान के और हमारे पूर्व अध्यक्ष पूरे इंडिया के कांग्रेस के राहुल गांधी जी का जन्मदिन था, उन्होंने तो अपना जन्मदिन मनाने के लिए इनकार कर दिया था, केक वगैरह नहीं काटने। उन्होंने हाईकमान के आदेश थे कि भाई आप ज़रूरतमंदों में आवश्यक चीज़ें बांट करके राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाएं। तो हमने उसी कड़ी में आज पूरे भिवानी के अंदर जैसे हलवास गेट, विनोद गेट, आसी गेट, महम गेट, रोहतक गेट और आपका बाउडी गेट और दादरी गेट, यहाँ पर मैंने जो है आज राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के आदेश पर और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के मैंने आज यहाँ पर सूखा राशन जिसमें सारी चीज़ें वो विस्तृत किया और उसके साथ साथ सैनिटाइज और मास्क ये विस्तृत किया और लोगों पर विश्वास बनाने के लिए हमने सबसे हाथ जोड़ के कहा भी सोशल डिस्टेंसिंग करें और इस कोरोना काल का पालन करें। जो आवश्यक बातें हैं उनको अपने ध्यान में उतारें और इससे को मात देने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देवराज मेहता, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भिवानी। आज श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता इसको बड़े जोर शोर से मना रहे हैं, सब में उत्साह है। राहुल गांधी एक सादगी और ईमानदारी की मिसाल हैं, इतनी सादगी चेहरे पे और दूरदर्शी है। भाजपा को एडवांस में इन्होंने आगाह कर दिया ये होगा, लेकिन ये लोग नहीं माने। लेकिन राहुल गांधी की सोच जो है गरीबों के प्रति बहुत अच्छी है और आज जितने इन्होंने एलिगेशन लगाए बीजेपी वालों ने, एक को भी साबित नहीं कर सके। 7 साल हो गए। इतना ईमानदार आदमी और इतनी सादगी चेहरे पे, अपने बाप राजीव गांधी की छवि उनमें दिखती है। हम सभी कार्यकर्ता भगवान से प्रार्थना करते हैं राजीव गांधी को शक्ति दे, संघर्ष की शक्ति दे, गरीबों की मदद करने की। आज हम बड़ी धूमधाम से सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाया है और राहुल जी के ऊपर से इंफॉर्मेशन थी कि कोरोना काल के अंदर देश विपत्ति के अंदर है, कोई भी मतलब कोई फ्रूट या कोई लड्डू वगैरह कोई मिठाई नहीं बांटनी, कोरोना में लोगों को सैनिटाइजर और मास्क ही बांटने हैं। राहुल जी एक साफ छवि के नेता, सच बोलने वाले नेता हैं और बीजेपी तो मतलब जुमलेबाजों की पार्टी है। राहुल जी के अंदर कोई खोट नहीं, जो बोलते हैं वो अंदर दिखता है, बाहर सारा एक। गांधी जी सादगी की मुहूर्त तो जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा ये कांग्रेस की तरफ से हमारी भिवानी में श्रीमती किरण चौधरी जी, बहन श्रुति जी के दिशा निर्देश पे हम सब मिल के
और मैडम जी के आशीर्वाद से और सहयोग से और उनके दिशा निर्देश पे हम सारे कार्यकर्ता मिलके ये अपने सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह वितरित करके राहुल जी का जन्मदिन मना रहे हैं। तोशाम बाईपास पर टूटी हुई पुलिया सड़क हादसों को निमंत्रण दे रही है। आसपास के क्षेत्रवासियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को अनेकों बार सूचना देने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने गुहार लगाई है कि पुलिया का शीघ्र ही निर्माण करवाया जाए ताकि संभावित हादसों से बचा जा सके। इस बारे में स्थानीय निवासी राजेश चंदूलाल, अमित रंगा इत्यादि ने बताया कि कई बार वे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन समस्या जो कि तो बनी हुई है। उन्होंने बताया कि इस पुलिया का अनेक बार निर्माण किया जा चुका है, जो कि भारी वाहनों के वहां से गुजरने से यह पुलिया बार बार टूट जाती है, क्योंकि इसके निर्माण में घटिया सामग्री लगाई जाती है। उन्होंने बताया कि पुलिया के टूटने के कारण यहाँ गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिनमें वाहन फंस जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से मांग करते हुए कहा कि इस पुलिया का शीघ्र से शीघ्र मजबूती के साथ निर्माण करवाया जाए, ताकि समय रहते किसी बड़े हादसे को होने से रोका जा सके। और ये ऑटो मार्केट है, विश्वकर्मा मंदिर के सामने है और पुलिया टूटी हुई है। 3 महीने से 4 महीने से परेशानी हो रही है और बड़े बड़े वाहन यहाँ से गुजरते हैं और कोई रास्ता भी नहीं है। ये मेन बाईपास है भिवानी का और यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। कल मेरा भाई एक पड़ गया था यहाँ और बड़ी मुश्किलों से निकाला है और उसकी बाइक भी टूट गई है, उसके पाँव में भी चोट लग गई है और बड़े बड़े व्हीकल 2-3 बार फंस गए हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगा होता है। मैं ऑटो मार्केट विश्वकर्मा मंदिर सिकंदराबाद बोल रहा हूँ। मंदिर के बिल्कुल सामने पुलिया है, नेशनल हाईवे रोहतक के अंडर में आती है। ये 3-4 बार टूट चुकी है। इसको रिपेयर करते हैं, न तो सही इसकी कोई क्वालिटी है, न मटेरियल सही लगा हुआ है। यहाँ रोज़ाना हादसे होते रहते हैं कोई न कोई। हमारे ऑटो मार्केट के अंदर एक तो बारिश थोड़ी से होते ही पानी भर जाता है और इसके अंदर नाले की ना ही कोई सुविधा है। नाले की पुलिया टूटी पड़ी है। मेन चौक पर जो ऑटो मार्केट का मंदिर है, वहाँ पर मंदिर के पास में ही जो पूरा गड्ढा हो रहा है और कुछ भी सुविधा नहीं है इस ऑटो मार्केट के अंदर। नहीं तो कोई पानी की सुविधा है, पानी लाने के लिए बाहर से जाना पड़ता है। मैनहोल खुला रह जाने के कारण कोई भी हादसा हो जाता है तो इसी का जिम्मेवार संबंधित विभाग होगा। इसी बात का संज्ञान लेते हुए नगर उपायुक्त श्री जयवीर सिंह आर्य ने कहा कि मैनहोल की वजह से हादसा होने पर संबंधित विभाग उसका जिम्मेवार होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि मानसून आने से पहले शहर के सभी मैनहोल्स को चिन्हित कर उन पर ढक्कन लगाए जाएं ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। उल्लेखनीय है कि भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य शुक्रवार को लघु सचिवालय परिसर का निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त को एडीआर सेंटर के पास एक मेन होल खुला दिखाई दिया। मेन होल खुला दिखने पर उपायुक्त ने जन स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, हुड्डा, नगर परिषद व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके अधीन आने वाले क्षेत्रों का दौरा करें और खुले मेन होल को चिन्हित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून से पहले शहर के सभी मेन होल पर ढक्कन लग जाने चाहिए ताकि उनसे किसी प्रकार का हादसा न हो सके। उन्होंने कहा कि सड़कों, आवासीय कॉलोनी और किसी कार्यालय परिसर में मेन होल खुले नहीं होने चाहिए। उपायुक्त ने यह भी कहा कि यदि मेन होल खुले होने के कारण कोई भी हादसा होता है तो संबंधित विभाग का अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होगा। मैनहोल खुला रह जाने के कारण कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। इसी बात का संज्ञान लेते हुए नगर उपायुक्त श्री जयवीर सिंह आर्य ने कहा कि मैनहोल की वजह से हादसा होने पर संबंधित विभाग ही उसका जिम्मेवार होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि मैनहोल मानसून आने से पहले उन पर ढक्कन ढक दिए जाएं ताकि कोई भी बड़ा हादसा न हो। धरती के देवदूत कहे जाने वाले डॉक्टर्स का सड़क पर उतरना उनकी मजबूरी को बयां करता है। यह कहना था आईएमए के सदस्यों का। अपनी मांगों को लेकर किए गए 6 घंटे के ओपीडी बंद रखने के आह्वान को आईएमए हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर कर्ण पूनिया ने एकजुट रहकर किया गया सफल अभियान बताया। वहीं मांगे न माने जाने पर लंबी अवधि के लिए अस्पताल बंद रखने की बात भी कही गई। प्रदेश आईएमए हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर कर्ण पूनिया ने बताया कि आईएमए चिकित्सकों द्वारा पूर्व घोषित 6 घंटे की ओपीडी पूरे देश में बंद रखी गई। यह एकजुट व सफल आह्वान रहा। राज्य आईएमए ने राष्ट्रीय आईएमए के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आज शुक्रवार 18 जून को सुबह 8 बजे से 2 बजे तक अस्पतालों को बंद रखा। इससे पूर्व 15 जून को पूरे देश के चिकित्सकों ने सफ़ेद कोट पर काले बिल्ले लगाकर मांग दिवस द्वारा एक केंद्रीय सुरक्षा कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, अस्पताल को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने के साथ साथ अस्पताल व कार्य क्षेत्र पर पुलिस सुरक्षा देने के लिए उपरोक्त मांगे रखी गई थी। वह इन्हें न मानने पर 18 जून को ओपीडी बंद करने के लिए ऐलान किया गया था।
अतः सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। इसी को लेकर के उन्होंने इसे बंद रखा। वहीं उन्होंने कहा कि अभी भी कार्रवाई नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया जाएगा। वहीं उन्होंने जयवीर सिंह आर्य उपायुक्त भिवानी को उनके कार्यालय जाकर प्रधानमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन भी दिया। मीडिया से वार्तालाप में राज्य सचिव मुकेश पंवार ने जोरदार शब्दों में कहा कि सरकार द्वारा ये मांगे जल्द न माने जाने पर लंबी अवधि तक अस्पताल बंद रखने की उन्होंने चेतावनी दी। आए दिन डॉक्टरों के साथ उनके अस्पतालों में तोड़फोड़ हो रही है, डॉक्टरों के साथ मारपीट हो रही है, हिंसा हो रही है। इस हिंसा को देखते हुए पूरे देश के डॉक्टरों ने पहले 15 तारीख को डिमांड दिवस मनाया था, जिसके हम मांग दिवस बोलते हैं। हमने केवल एक ही चीज़ मांगी है, एक मौलिक अधिकार की हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। एक केंद्रीय कानून लाया जाए जिसके तहत सजा का प्रावधान हो। डॉक्टरों के ऊपर जब हमले होते हों तो कोई केस उसका निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए। एक प्रोटेक्शन जोन घोषित किया जाए हॉस्पिटल को, और इसके साथ साथ में हमें पुलिस सिक्योरिटी दी जाए। एक हर नागरिक को, देश के नागरिक को ये अधिकार है कि इसको सुरक्षा मिले, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी ये मांग मानी नहीं जा रही है। इसलिए आज 18 जून को पूरे देश के अंदर सारे डॉक्टर्स अपना हॉस्पिटल को बंद करके बैठे हैं 8 बजे से 2 बजे तक, और साथ में मेमोरेंडम दे रहे हैं। हम आज डीसी साहब को मेमोरेंडम देने आए हैं और प्रधानमंत्री के नाम हमने एक पत्र लिखा है कि कृपया करके एक कानून बनाइए जिससे इस तरह की हिंसा होना बंद हो जाए और डॉक्टरों के ऊपर मारपीट बंद हो जाए। नहीं, हमें कड़े कदम उठाते हुए अपने आप को ये चिकित्सा सेवा से दूर करना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कठिन समय में जब IMA पूरे देश के मरीजों का इलाज कर रही है, उनके जीवन की रक्षा कर रही है, उनके जीवन के ऊपर कोई आपत्ति आए या उनको कोई कष्ट हो, हमें भी कष्ट होगा क्योंकि वो नागरिक हमारे देश के हैं। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की वारदात हो। मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि और गृह मंत्री जी से कि तुरंत ये कानून लागू किया जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की प्राइवेट एजेंसी के संचालकों ने लोगों से अपील कर कहा है कि यदि कोरोना काल में उन्होंने ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे हैं तो उन्हें तुरंत सूचित करें ताकि समय रहते वो उचित राशि कटवा कर बाकी रुपए उन्हें वापस दिलवा सकें। वहीं इस कार्यवाही से तीसरी लहर से मुकाबले के लिए भी वो तैयार रह पाएंगे। इस बारे में ऑक्सीजन सिलेंडर मालिक पवन सैनी ने बताया कि उनके द्वारा विभिन्न निजी अस्पतालों के माध्यम से लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए थे ताकि ऑक्सीजन के अभाव में किसी मरीज की मृत्यु न हो सके। लेकिन वही मरीज उन्होंने बताया कि अब लगभग कोरोना महामारी पर काबू पाया जा चुका है, परंतु उनके पास अब तक ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर नहीं पहुंच पाए हैं। अतः उन्होंने भिवानी वासियों से खाली सिलेंडर समय पर पहुँचाने की अपील की है। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया कोरोना काल में जिस भाई ने भी कहीं से भी ऑक्सीजन सिलेंडर, चाहे वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में से खरीदा हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री में से खरीदा हो, चाहे किसी गैस भरने वाले प्लांट से खरीदा हो, 3-3, 4-4 गुना पैसे देकर कृपा करके हमें सूचित करें। हम आपकी मदद के लिए आगे आए हैं। हम जो आपको ब्लैक में सिलेंडर दिया गया है, हम उसके जायज़ पैसे कटवा के आपके बाकी पैसे वापस करवाएंगे और उससे हमें भी एक फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी एजेंसीज़ 1 महीने से लगातार बंद थी और हमारे काफ़ी सारे सिलेंडर खोए हुए हैं। उससे हमें चोरों का पता चलेगा कि भी किसने सिलेंडर बेचे, किसने सिलेंडर नहीं बेचे। और आगे कोरोना लहर में हमें भी सिलेंडर चाहिए और हमें अपने सिलेंडर वापस मिल जाएंगे, जिससे फिर से हम भिवानी वासियों की और दूर दराज आसपास के गाँव के लोगों की मदद कर सकेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपा करके आप किसी ने भी सिलेंडर 3-3, 4-4 गुना रेट में कहीं से भी खरीदा है, हमें सूचित करें। और किसी के पास घर में कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर हो तो कृपया वो वहां पर पहुंचा दे ताकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रेरणा से स्थानीय हनुमान जोहड़ी धाम मंदिर में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में लगाए गए इस शिविर में अनेक सामाजिक संगठनों का सहयोग रहा। कुल मिलाकर यहां 33 यूनिट ब्लड एकत्रित कर ब्लड बैंक में भेजा गया। शनिवार को हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विभिन्न सामाजिक संगठनों की सहायता से आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में महंत चरणदास महाराज का विशेष सानिध्य रहा। भारत विकास परिषद, संस्कार भारती व युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट एवं महात्मा ज्योतिबा फुले ट्रस्ट इत्यादि संस्थाओं का कैंप में विशेष सहयोग रहा। वहीं इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों द्वारा 33 यूनिट रक्त एकत्रित करके उसे ब्लड बैंक में पहुँचाया गया। आज यहाँ हनुमान जोड़ी धाम में जो है भारत विकास परिषद द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि चरणदास जी महाराज जी की अगुवाई में ये ब्लड कैंप चल रहा है।
और जो है अब तक जो है लगभग 15 यूनिट्स जो है रक्तदान हो चुका है और बढ़ चढ़ कर लोग जो है पार्टिसिपेट करने आने और रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। मेरी सबसे यही अपील है कि बढ़ चढ़ कर जो है रक्तदान करना चाहिए। रक्त का कोई और विकल्प नहीं है, तो हम सबको आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, कोरोना ने दूसरी लहर में बड़ा जुल्म उठाया है पूरे भारत के अंदर। बहुत ही भयंकर स्थिति रही। इन बीमारियों को देखते हुए इनके लड़ने के लिए, इनको दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे हरियाणा प्रदेश में कुछ सेवाएं शुरू की थी, जिसमें से एक ब्लड कैंप भी था कि कोई भी मरीज़ कोरोना से जो पेशेंट बीमार है या वो इससे प्रभावित ना हो और उसको अपनी जान ना गंवानी पड़े। तो कोरोना से लड़ने के लिए जो 4 सेवाएं शुरू की थी, एक ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, दूसरा बेड की कोई कमी ना हो, दवाइयों की कमी ना हो और प्लाज्मा और रक्त की कोई कमी ना हो। तो उसी श्रेणी में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से उनके जो संगठन है संस्कार भारती भारत विकास परिषद, उनके तत्वाधान में आज हनुमान जोड़ी मंदिर में ये कैंप लगाया जा रहा है महाराज चरणदास जी के सानिध्य में। चलो बिल्कुल, ये जो सप्ताह कार्यक्रम किया गया है विश्व रक्तदान का कार्यक्रम है। भारत विकास परिषद, युवा जागृति जन कल्याण ट्रस्ट और ये सब कार्यक्रम वैसे तो RSS से जो है उसके प्रेरणा के मुताबिक ही किया गया है। युवाओं में काफ़ी उत्साह भी है, काफ़ी युवाओं ने यहाँ ब्लड दिया है और उनके ब्लड से कहीं न कहीं किसी न किसी की जान बचेगी, किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा। तो यही एक बड़ा रिश्ता है जो भारतीयता के साथ भी जोड़ता है और हमें समाज के कुछ न कुछ जिम्मेवारियों के साथ भी आगे बढ़ाता है। तो जिन्होंने रक्तदान दिया है वो बड़े सौभाग्यशाली हैं, आशीर्वाद उनको, क्योंकि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं जिससे किसी का जीवन बचता हो। भिवानी के गांव मीताथल में अपने पिता के साथ नहर पर गए 8 साल के बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। डूबने की आशंका को लेकर पिता द्वारा शोर मचाने पर ग्रामीण और गोताखोरों ने पानी में तलाश की, लेकिन बच्चे का शव अगले दिन मीताथल से करीबन 20 किलोमीटर दूर माइनर से बरामद हुआ। पुलिस ने इत्तफाकिया कार्रवाई करते हुए शव परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम को सनी अपने पिता नरेश के साथ नहाने के लिए गया था और फिर नहर की पुलिया पर यह अपनी बाइक को धोने लग गया। उसने अपने बेटे को पास में बैठा लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका बेटा वहां पर नहीं मिला। उसने बच्चे की नहर में डूबने की आवाज़ लगाकर चिल्लाना शुरू कर दिया तो ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और गोताखोरों ने, ग्रामवासियों ने नहर के पानी में बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया। जांच अधिकारी प्रहलाद ने बताया कि शुक्रवार करीब 9 बजे तक पुलिस और ग्रामीणों की टीम पानी के अंदर बच्चे को तलाशते रहे, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। पिता के अनुसार बच्चे के नहर में डूबने की आशंका जताई जा रही थी। उसके बाद मीताथल से करीब 20 किलोमीटर दूर माइनर में बच्चे का शव बरामद हुआ और इत्तेफाकिया कार्रवाई कर शव को परिजनों के हवाले कर दिया। ये लड़का सन्नी सनोप नरेश कुमार गांव मीताथल से था, जो कि कल दोपहर को नदी पर नहाने के लिए आया हुआ था, जिसका पैर फिसलने के कारण नदी के तेज बहाव में बह गया, जो इसके पिताजी को थोड़ी देर बाद पता चला, जिसने हमको भी सूचना दी। हम मौका पर पहुँचे, हमने और गांव वालों ने काफ़ी तलाश किया, जो लड़के का कहीं नहीं पता चल सका। जो आज सुबह 6:30 बजे के करीब जुई थाना से फ़ोन आया कि भाई जुई फीडर में एक बच्चे की लाश फंसी हुई मिली, बरामद हुई है। जो हमने वहाँ पहुँचकर वो घर वालों को साथ लेकर वहाँ पहुँचे हैं। पहुँच कर देखा तो ये लड़का सन्नी की लाश थी, जिसका पोस्टमार्टम करवाया गया इत्तफाकिया। ये सूचना कि भाई अपना ध्यान रखें, सुरक्षा का ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। वैसे भी धारा 144 लगी हुई है, ज़्यादा भीड़ में इकट्ठा ना हो और नहर पर नहाएं। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।